राम और श्याम दो भाई थे जो एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहते थे। राम बहुत ही सीधे साधे और शांत स्वभाव का आदमी था और वहीं पर श्याम बहुत ज्यादा खड़ूस और दूसरों से जलने वाला आदमी था। उसके पिता ध्यानचंद के पास थोड़ी सी जमीन और एक गाय और एक बैल का जोड़ा था। गाय का नाम रज्जो और बैल का नाम कालू था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था कि ध्यानचंद की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। राम और श्याम, मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा आखिरी समय नजदीक आ गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच जमीन जायदाद को लेके कोई झगड़ा हो बच्चों। नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे पिताजी। हाँ पिताजी, राम ठीक कह रहा है, आप चिंता मत करिए। तभी श्याम अपने मन ही मन में सोचता है, अब इतनी उम्र तो हो गई है, पता नहीं पिताजी अब इतना ज्यादा क्यों जीना चाहते हैं। कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इनके ऊपर। नहीं मेरे बच्चों, मैंने सोच लिया है, जमीन और घर के 2 बराबर हिस्से आपस में बांट लेना और खुश रहना। और पिताजी, रज्जो और कालू का क्या होगा? बेटे, वो जमीन ज्यादा थोड़ी है जो उनका बंटवारा हो, पर अगर तुम चाहते हो कि उनका भी बंटवारा हो तो रज्जो आज से राम के पास रहेगी और कालू तुम्हारे पास रहेगा। इतना कहकर ध्यानचंद स्वर्गवासी हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद श्याम जमीन जायदाद का बंटवारा करके अच्छी अच्छी चीज अपने पास रखकर बाकी राम को देता है। यहाँ तक कि राम को खेत भी वो बंजर देता है, जिस पर खेती तो दूर की बात है, घास भी ना उगे। इन सब के बीच राम फिर भी काफी ज्यादा खुश था कि उसे रज्जो मिली है, क्योंकि रज्जो से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने बचपन में रज्जो को पाला था, पर रज्जो को इन सब के बीच खुशी नहीं थी। कालो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? इन लोगों के बंटवारे के चलते हम दोनों को पीड़ा उठानी पड़ रही है। हाँ मेरी रज्जो, ये लोग कितने ज्यादा क्रूर है। इन लोगों ने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं तो कहता हूँ रज्जो, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। पर कालू, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ खाएंगे? जंगल में जंगली जानवर हम दोनों को मार डालेंगे। अगर जिंदा रहना है तो हमें यहीं रहकर कुछ करना होगा, जिससे हम दोबारा एक साथ रह सके। तभी वहां पर राम और श्याम आ जाते हैं और रज्जो और कालू के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। कालू और रज्जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। एक दिन श्याम राम का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, क्या बात है राम, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है भाई। मैंने इसलिए तुझे इतनी अच्छी और बढ़िया जमीन दी थी ताकि मेरे छोटे और प्यारे भाई को कोई परेशानी ना हो। अच्छा होता तू कालू को ले लेता। रज्जो तो वैसे भी तेरे किसी काम की नहीं होगी ना भाई। नहीं श्याम भाई, वो जमीन बेचकर तो मैं अपना कोई व्यापार करूंगा, और भैया कालू और रज्जो दोनों ही अपनी जगह पर काम के हैं। रज्जो से मुझे इतना दूध मिलता है कि मेरे लिए तो पर्याप्त ही हो जाता है, बल्कि मैं उसका दूध बेचकर कुछ आमदनी भी कर लेता हूँ। श्याम ने तो सोचा था कि वो राम को चिढ़ाएगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है और श्याम मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। रज्जो और कालू को अब एक दूसरे को देखे हुए महीने बीत जाते थे। दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आती थी। दोनों बस अपने नसीब को ही कोसते रहते थे। हाँ, पर दोनों बात रोज किया करते थे, क्योंकि इंसानों की बनाई दीवार उनकी आवाजों को तो रोक नहीं सकती थी ना। मेरी रज्जो, कैसी हो? तुम्हें देखे बहुत समय हो गया है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हाँ कालू, तुम्हारे बिना ठीक कैसे रह सकती हूँ? तुम्हारी बहुत याद आती है। अब मन नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद कर दिया है। हाँ रज्जो, अब तो खुशियाँ गायब ही हो गई है। बस पूरा दिन काम करते करते रात होने का इंतजार करता हूँ। हाँ भला, तुमने सही कहा है। श्याम भैया तो तुमसे पूरा दिन कितना काम करवाते हैं
और ठीक से खाने के लिए भी नहीं देते हैं। मेरा छोड़ो रज्जो, तुम बताओ, राम भैया तो तुम्हें परेशान नहीं करते ना? नहीं नहीं कालू, राम भैया तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तभी वहां पर श्याम आ जाता है और कालू को चिढ़ाते हुए बोलता है, ए कालू, क्या शोर मचा रखा है तूने? चल चुप कर, रोज का हो गया है तेरा, सो जा अब, सुबह जल्दी खेत पर जाना है, मेरी भी नींद खराब कर रहा है। श्याम की आवाज सुनकर कालू चुप हो जाता है। कालू और रज्जू का अब एक दूसरे से मिलने का बहुत ज्यादा मन होने लगा था कि तभी कालू को पता लगता है कि श्याम 2 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाला है। वो ये बात रज्जू को बताता है। पर कालू, इसमें हमारा क्या फायदा है, और तुम ये बात इतना खुश होकर क्यों बता रहे हो? अरे रज्जो, जैसे ही श्याम भैया जाएंगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वैसे भी मेरे वहाँ आने से राम भैया को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या तुम सच बोल रहे हो कालू? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कल तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं और अगले दिन जैसे ही श्याम घर से बाहर जाता है, उसके कुछ समय बाद ही कालू राम के घर आ जाता है। राम कालू को देखकर बोलता है, कालू, तुम यहाँ पर क्या बात है, रास्ता भटक गए क्या? अच्छा, तुम रज्जो से मिलने आए हो? पर मिलके जल्दी चले जाना, श्याम भैया ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा और उनको तो यही लगेगा कि मैंने तुम्हें चुरा लिया है। कालू रज्जो को गले लगाता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ समय बाद कालू वापस अपनी यानी कि श्याम के घर पर आ जाता है। अब तो हर बार का हो गया था, जैसे ही श्याम घर से बाहर जाता कालू फौरन रज्जो के पास चला आता। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन श्याम घर से बाहर गया कि थोड़ी दूर चलते ही उसे याद आ गया कि वो अपना कुछ सामान भूल गया है। वो जैसे ही घर वापस आता है तो देखता है कालू अपनी जगह पर नहीं था। वो इधर उधर देखता है और राम से पूछने जाता है। वो देखता है राम कालू और रज्जो को चारा खिला रहा है। राम, मैंने तुम्हें सब कुछ बराबर दिया और तू अब मेरा बैल चुराने लगा है, तुझे शर्म आनी चाहिए, इतनी गिरी हुई हरकत की तूने। श्याम राम को काफी ज्यादा भला बुरा कहने लगता है और राम बेचारा बस सुनता रहता है। श्याम कालू को वापस लाता है पर कालू वापस आने को तैयार नहीं था। पर श्याम कहाँ मानने वाला था। वो कालू को जबरदस्ती वापस अपने घर पे ले आता है और बांध देता है। कालू और रज्जो जो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, एक दूसरे से बिछड़ने के बाद दोनों खाना पीना सब छोड़ देते हैं। दिन निकलने लगते हैं। कालू, तू खाना क्यों नहीं खाता? इतना ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया पर तू ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। कालू की ऐसी हालत देखकर श्याम जैसे इंसान का दिल भी पिघल जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है कालू के लिए। और दूसरी तरफ रज्जो का भी यही हाल था। उसने भी खाना पीना सब छोड़ दिया था। बस दीवार के पास ही बैठकर कालू के बारे में सोचती रहती थी। जब राम को भी रज्जो की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा तो वो समझ गया कि उसकी तबीयत अब कालू से मिलने के बाद ही ठीक होगी। वो श्याम के पास जाता है। श्याम भैया, रज्जो और कालू एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। हमें आपस के बंटवारे में इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। रज्जो ने काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है भैया, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी है। क्या कह रहा है राम? रज्जो भी कुछ नहीं खा रही है और यहाँ कालू भी काफी दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है। तू सच बोल रहा है, दोनों एक दूसरे से बिछड़ने की वजह से दुखी हुए हैं भाई। हाँ भैया, हमें अब वो दीवार तोड़ देनी चाहिए जिससे इन दोनों के प्यार के बीच कोई ना आ सके। और दोनों भाई कालू और रज्जो को अलग करने वाली दीवार को तोड़ देते हैं। कालू और रज्जो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों गले मिलते हैं। उनको देखकर श्याम बोलता है, राम, अब हम दोनों को भी सब कुछ भुलाकर एक साथ रहना चाहिए भाई। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब मैं अपनी सारी गलती सुधार लूंगा। नहीं नहीं भैया, आप तो मुझसे बड़े हैं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। राम और श्याम भी एक दूसरे के गले लगते हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ही समय में रज्जो गर्भवती भी हो जाती है और एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।